हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड वेसल्स। हम लोग वाइटल साइन में ब्लड वेसल्स देख रहे थे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग का हार्ट है, हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट का काम कॉन्ट्रैक्शन करना और रिलैक्सेशन करना, ठीक है। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसमें से ब्लड क्या होगा, बाहर निकलेगा। जब एक ब्लड बाहर निकलेगा तो वेसल्स पे एक तरह का प्रेशर लगाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। तो it is a pressure exerted by heart on the blood vessels that is called blood pressure। तो हार्ट का काम कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करना होता है, ठीक है। वेंट्रिकल करता है। तो अब देखिए, कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो क्या बोलेंगे, सिस्टोल। रिलैक्सेशन करेगा तो क्या बोलेंगे, डायस्टोल। अब देखिए देखिए जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड बाहर निकलेगा, तो हार्ट के वेंट्रिकल से, ठीक है, हार्ट के वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकलेगा और ब्लड वेसल्स में जाएगा। और ये ब्लड वेसल्स पर, ये ब्लड कहाँ आएगा, वेसल्स पर, और ये ब्लड वेसल्स में आएगा और वेसल्स पर एक तरह का प्रेशर लगाएगा, यानी ऊपर की तरफ एक प्रेशर लगाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट होने पर वेसल्स पर एक प्रेशर लगती है, जिसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। अब मतलब हार्ट के जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वेसल्स पर एक प्रेशर लगती है, जिसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। हार्ट के रिलैक्स होने पर वेसल्स पर एक प्रेशर लगता है, मतलब प्रेशर कम होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। तो मान लीजिए ये मेरा हार्ट है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो जब देखिए ये हार्ट है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो यहाँ प्रेशर लगा, और जब रिलैक्स हुआ तो यहाँ प्रेशर कम लगा। तो इसीलिए जब प्रेशर से आता है तो यहाँ का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्टोलिक, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 120। आज जब ये हार्ट क्या हुआ, रिलैक्स हुआ, मतलब आराम रिलैक्स हुआ, रिलैक्स होगा तो ब्लड बाहर उतना नहीं निकलेगा, तो क्या होगा, इसमें प्रेशर कम होगा। तो प्रेशर कम होगा तो कितना होगा, 80 होगा, जिसको क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। तो सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर समझ गए आप। तो अब देखिए, हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट होने पर वेसल्स लगता है, एक प्रेशर लगता है वेसल्स पर, जिसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। अब वेसल्स के रिलैक्स होने पर डायस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। तो द ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर क्रिएटेड बाय हार्ट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी। द ब्लड प्रेशर शोज वाइटल हार्ट, ठीक है, वेसल्स एंड ब्लड्स नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशन। देखिए, बीपी शो करता है नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ हार्ट का, वेसल्स का और ब्लड का। हार्ट का, वेसल्स का और ब्लड का नॉर्मल एबनॉर्मल कंडीशन कौन शो करता है, बीपी, ठीक है। अब देखिए, जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mmHg होता है नॉर्मल। तो जो ऊपर वाला 120 होता है ना, तो क्या होता है, इसको सिस्टोलिक बीपी बोलेंगे, ठीक है। सिस्टोलिक क्या है बोलेंगे, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब इसको क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक। देखिए, कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर हार्ट ऑन वेसल्स, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेसल्स पर एक प्रेशर लगता है, तो प्रेशर जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर ज़्यादा लगता है 120, जब रिलैक्स होता है तो प्रेशर कम लगता है, तो कितना होता है, 80। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो सिस्टोलिक जो होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है मतलब 120, और 80 जो होता है डायस्टोलिक होता है। डायस्टोलिक मतलब रिलैक्स मतलब प्रेशर कम मतलब 80, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर होता है हार्ट ऑन वेसल्स, और रिलैक्सेशन प्रेशर हार्ट ऑन वेसल्स, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर, देखिए सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, तो मीन्स प्रेशर डेट इज क्रिएटेड बाय हार्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑन द वेसल्स। मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक तरह का वेसल्स पर एक प्रेशर लगेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर वही हुआ कि प्रेशर डेट इज क्रिएटेड ऑन वेसल्स व्हेन हार्ट रिलैक्स्ड, ठीक है। अब देखिए, पल्स प्रेशर क्या होता है, तो पल्स प्रेशर इज ए प्रेशर डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। देखिए, पल्स प्रेशर एक तरह का डिफरेंस होता है, किस किस का डिफरेंस होता है, तो सिस्टोलिक प्रेशर का और डायस्टोलिक प्रेशर का, ठीक है। तो पल्स प्रेशर इक्वल टू सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक हो जाएगा, ठीक है। तो सिस्टोलिक कितना, सिस्टोलिक किसको बोलते हैं, देखिए सिस्टोलिक हमेशा किसको बोलेंगे, ऊपर वाले को, डायस्टोलिक हमेशा नीचे वाले को बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए,
पल्स प्रेशर क्या हुआ, सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक। देखिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है 120 बट्टा में 80 mmHg। देखिए 140 बट्टा में 70 BP है तो उसका पल्स प्रेशर क्या होगा, तो पल्स प्रेशर कैसे निकालेंगे, सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक। सिस्टोलिक कितना है 140 और डायस्टोलिक कितना है 70, तो 140 माइनस 70 इक्वल टू 70 mmHg क्या हुआ इसका पल्स प्रेशर। ठीक है, द बीपी इज मेजर्ड बाई स्फेग्नोमैनोमीटर से हम लोग बीपी नापते हैं। ठीक है, तो बीपी इज मेजर्ड बाई स्फेग्नोमैनोमीटर से। ठीक है, मीन आर्टियल ब्लड प्रेशर क्या बोलते हैं, मीन आर्टियल ब्लड प्रेशर MABP। ठीक है, तो इट इज द एवरेज ऑफ ब्लड प्रेशर इन द सिंगल यूनिट। देखिए होता क्या है, एक आदमी है उसका हम लोग बीपी ले रहे हैं। ठीक है, 1 घंटा का चार्ट बना रहे हैं, तो एक बार 120 बटा 80 या एक बार 140 बटा 90। तो अब इसको क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है मीन आर्टियल ब्लड प्रेशर का 2 डायस्टोलिक प्लस में 1 सिस्टोलिक अपॉन में 3, या इसको ऐसे बोल सकते हैं 2 डायस्टोलिक प्लस 1/3 पल्स प्रेशर। ठीक है, तो बात दोनों के हुआ, तो इसको याद कर लीजिएगा, मीन आर्टियल ब्लड प्रेशर को 2D प्लस 1S अपॉन में 3, यानी 2 डायस्टोलिक अपॉन में S प्लस 1 सिस्टोलिक अपॉन में 3, तो 2D प्लस 1S अपॉन में 3। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए नॉर्मल हम लोग का 120 बटा में 80 होता है ना, तो अब इसी का मीन आर्टियल ब्लड प्रेशर MABP निकालते हैं। तो कितना हुआ, तो लिखा है 2D, तो डायस्टोलिक कितना होता है, डायस्टोलिक नीचे वाले को बोलते हैं ना, तो नीचे वाले कितना होता है 80, तो 80 का दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा 160 है। ठीक है, ऊपर वाला 1S यानी सिस्टोलिक कितना हुआ 120, तो 120 अपॉन 160 कितना होता है 280 अब बटा में 3, तो कितना हो जाएगा 280 बटा में 3 93। तो मीन आर्टियल ब्लड प्रेशर जो होता है नॉर्मल बीपी का MABP कितना होता है 93 mmHg होता है। ठीक है, देखिए प्रोसीजर ऑफ बीपी मेजरमेंट क्या ऐसा होता है, प्रोवाइड द पेशेंट विथ सुपाइन पोजीशन। जिसको भी बीपी लेना है जिस पेशेंट को, उसको हम लोग सुपाइन पोजीशन में रखेंगे या सिटिंग पोजीशन में। ठीक है, इन केस ऑफ पेशेंट हैव डन एक्सरसाइज वॉकिंग हैव डन टेकन 30 मिनट्स आफ्टर। देखिए अगर कोई पेशेंट आपको एक्सरसाइज करके आया है या चल के आया है तो उसको 30 मिनट्स के मतलब वॉकिंग के 30 मिनट्स उसको बाद ही हम लोग को बीपी लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए स्फेग्नोमैनोमीटर को हार्ट के लेवल पर रखते हैं। ठीक है, फर्स्ट साउंड हर्ड कौन सा होता है, कोरोटकॉफ साउंड। ठीक है, तो कोरोटकॉफ साउंड कौन सा होता है, फर्स्ट साउंड हर्ड। ठीक है, फर्स्ट साउंड जो सुना जाता है उसको क्या बोलते हैं, कोरोटकॉफ साउंड या सिस्टोलिक बीपी। ठीक है, ए पॉइंट विल अगेन कम्स at which sound disappear that so diastolic BP so sound will cause as 5th कोरोटकॉफ साउंड। ठीक है, नॉर्मल रेंज ऑफ बीपी हम लोग देखते हैं, न्यू बर्न में कितना होता है 73 अपॉन में 55 mmHg, और ये रट के रखिएगा। ठीक है, नॉर्मली कितना होता है न्यू बर्न में 73 बटा में 55 mmHg, 1 साल में 90 अपॉन में 55, 10 साल में 100 अपॉन में 90 mmHg, एडल्ट में 120 बटा में 80, ये भी रट के रखना है आपको। न्यू बर्न में याद रखना है 73 बटा में 55 mmHg, और एडल्ट में 120 बटा में 80 mmHg, और आपको 80 ईयर्स यानी ओल्ड एज वाले में 180 बटा में 95 mmHg होता है। देखिए 120 बटा में 80 mmHg होता है ना, इसको किलो पास्कल में 16 बटा में 11 किलो पास्कल यानी 16 अपॉन में 11 किलो पास्कल हो जाएगा। ठीक है, 163 अपॉन में 109 CmH2O। ठीक है, तो आप यही याद कर लीजिएगा, किलो पास्कल 16 बटा में 11 किलो पास्कल होता है। ठीक है, द बीपी राइजेज एबव 140 बटा 90 डेट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन, मतलब 140 बटा में 90 से अगर ऊपर होगा तो उसको हाइपरटेंशन बोलेंगे। ठीक है, हाइपोटेंशन कब बोलेंगे, देखिए जब सिस्टोलिक प्रेशर 115 से 190 के बीच में आएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाइपोटेंशन। ठीक है, देखिए बीपी लेते वक्त एबनॉर्मलिटी कब आता है, एबनॉर्मलिटी कहने का मतलब कि बीपी लेंगे तो रीडिंग ज़्यादा बताएगा या रीडिंग कम बताएगा। इसके लिए एक है BSNL वक्त पर BSNL, जैसे BSNL और वक्त, तो बी से बिलो हर्ट्स
लेवल, अगर देखिए अगर हार्ट लेवल पे जो हम लोग बीपी ले रहे हैं स्फेग्नोमैनोमीटर से, तो उसको हार्ट लेवल पे रखने पे बिलो हार्ट लेवल रखेंगे तो क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर आएगा। अगर उसको स्लो डिफ्लेक्शन करते हैं, मतलब धीरे धीरे उसको नॉब को खोलते हैं, तो भी उसका हाई ब्लड प्रेशर आएगा, ठीक है। वहीं उसको नैरो कप रहेगा तो उसमें भी हाई ब्लड प्रेशर आएगा। वहीं लूज कप रहेगा तो उसमें भी हाई ब्लड प्रेशर आएगा। वहीं मान लीजिए लो ब्लड प्रेशर किस केस में आता है, अगर कफ इसका चौड़ा हो, वाइड कफ यानी कफ चौड़ा हो, तो उसमें लो ब्लड प्रेशर आएगा। अगर हार्ट लेवल से ऊपर रखेंगे स्फेग्नोमैनोमीटर को तो भी इसका रीडिंग कम आएगा। क्विक डिफ्लेक्शन मतलब तेजी से खोलने पर भी लो आएगा। टी से टाइट अगर कफ को कर देंगे उससे भी लो बीपी आएगा, ठीक है। थैंक यू, इतना ही ब्लड प्रेशर था, बीपी। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। ऐसा ही अगर आपको नोट्स चाहिए तो और नोट्स के लिए कमेंट कीजिए कि ये टॉपिक या ये चैप्टर चाहिए, हम आपको पूरा बनाकर ऐसे ही पूरा नोट्स बनाए फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक सारा नोट्स मेरे पास है, और सारा का सारा ऐसा ही है। जो जो चैप्टर या जो जो टॉपिक आप लोग बोलेंगे वो टॉपिक आप लोग को हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।